ओके। Yeah, only in these time. But previously, I don't like to have non-veg. But it doesn't ओके। mean that every day I had non-veg. I had ओके। all the vegetables, but I liked it. Now also, like every day, I have the craving, like to have non-veg. No issues. Do you have any constipation issues? Yeah, like bloating, gas, constipation. It's there after delivery, ma'am, but now it was not there. Now it's fifth month, running fifth month, but it's not there. It's for only few days. ओके। और योर ईटिंग आउट हैबिट्स, आप बाहर में मतलब जाते हैं तो एक हफ्ते में कितनी बार आप बाहर का खाना खाते हैं? Rice means 2 to 3 times I'm eating, ma'am. Once tiffin. ओके। Morning tiffin I'm eating, and after that I'm trying to have 3 times. It's mandatory rice, like for me. ओके। सो राइट नाउ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड ना? Yes. ओके। सो फर्स्टली आपने अपने डिटेल्स में लिखा था कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट को आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। और जैसे कि अभी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको अपनी डाइट में लिक्विड इंटेक बढ़ाना है, प्रोटीन को Okay. बढ़ाना है, फैट को बढ़ाना है। ठीक है। और जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, आप मिल्क से मतलब कोई वो तो नहीं है, आपको एलर्जी नहीं है ना? नहीं मैम, नहीं। ओके, तो अर्ली मॉर्निंग में आप वार्म मिल्क ले सकते हैं, उसके साथ आप 1 कप पंजीरी ले सकते हैं। अंजीर, ओके मैम। ठीक है। पंजीरी में आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, रोस्ट करके। श्योर। ठीक है। इसके साथ आप जैसे नॉनवेज मुझे बता रहे कि आपको बहुत पसंद है, तो आप एग भी ले सकते हैं और फिश भी ले सकते हैं। ठीक है। ओके एग से क्या होगा कि आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और आपको कैल्शियम भी मिलेगा। और ओके बाकी मैम। फिश में भी सेम प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें आपका मतलब कैल्शियम तो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और आपको हेल्दी फैट मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके। और लंच में आप अभी क्या ले रहे हो? Like in general, we'll have only one curry, ma'am. That's it. ओके। Sometimes I like to have with rasam, or else curd. I'm not taking curd or ओके। buttermilk. Right now, I'm not taking. तो यू हैव रसम एवरी डे और यू चेंज? Not every day, ma'am. Whenever they'll prepare, I'm taking. It's not mandatory for me actually. So if ओके। it is only curry, I'm eating with curry. If not with rasam, that's it. ओके। सो लंच में क्या आप दाल ऐड कर सकते हो? No, ma'am. Only vegetables. ओनली वेजिटेबल्स। सो Only नो इशू। vegetables. आप कभी सोयाबीन की सब्जी ट्राई कर लो। ठीक है, उसमें आपका प्रोटीन इंटेक भी अच्छा हो जाएगा। और कभी राजमा ट्राई कर लो, कभी छोले ट्राई कर लो। ठीक है। Okay, ma'am. इसके साथ साथ अभी वैसे ऑल्टरनेट डेज पे अगर आप करी लेना चाहते हो तो करी भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. ठीक है। तो So अगर along आप with जिस दिन rice, you are telling, ma'am, or else with chapati or something else. राइस के साथ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लंच में Okay. ये है कि अगर आप करी ले रहे हो तो उसके साथ कर्ड जरूर ऐड करो। ठीक है। Okay. ठीक है, तो इससे आपका प्रोटीन इनटेक पूरा हो जाएगा। और डिटॉक्स वाटर मैं आपको फेनुग्रिक वाटर सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। ठीक है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. When I'm supposed to take, ma'am, fenugreek water? ये आप इवनिंग में भी ले सकते हैं, स्नैक्स टाइम में भी ले सकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग में तो जैसे मैंने आपको मिल्क बताया है, तो कभी Milk. मिल्क लेने का मन नहीं है तो आप ये भी ले सकते हो। Okay. ओके। और डिनर में आप ट्राई कर सकते हो रागी का सूप, वेजिटेबल दलिया। Okay, ma'am. ओके। Sure. और बेड टाइम में भी सेम ही है कि आपको अगर मिल्क लेना है तो मिल्क ले सकते हो, वरना आप कोई भी डिटॉक्स वाटर आप ट्राई कर सकते हो। Okay. Detox water means again it's like fenugreek only or else anything else, ma'am? फेनुग्रिक भी ले सकते हो आप, अजवाइन वाटर भी ले सकते हो, जीरा वाटर भी ले सकते हो। जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप वो ले, ट्राई करते रहो, Okay. नई नई चीजें आप ट्राई करो। ठीक है। अभी क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। उसके लिए हम Okay. लोग प्रोटीन इंटेक आपका ज्यादा करवा रहे हैं। तो अभी तक Okay, मैंने ma'am. जितना भी आपको बताया उसमें आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहेगा।
अभी आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है आपने? Even like for hair fall also everything same same thing I have to follow, ma'am. Like protein intake is sufficient, or else I need to change anything. And if I'm अभी taking only protein diet and like milk supply was good by God grace, so will it is okay? Will it okay for baby? Because यस, whatever I am eating should okay. ओके, ओके, हाय लक्ष्मी। जो मैंने आपको अभी ओके, बताया इसमें कोई प्रॉब्लम Hi, नहीं Lakshita आएगी। ma'am. हाय हाय Ma'am, आपका बेबी कितने मंथ्स का है अभी? now fifth month, ma'am. 5th मंथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, Thank you. वी हैव मोर क्वेश्चंस टू आस्क यू। अपेक्षा, प्लीज टेक ओवर। यस Yeah, मैम। that is what. Yes, ma'am. यस मैम। हाय मैम। आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल कैसा है? मीन्स ब्लड ग्लूकोज कैसा है आपका? आपको जो डायबिटीज ये नहीं है? एनर्जी Diabetes are लेवल not there, ma'am. Hemoglobin percentage was 13. 13 है, ओके। 13. और हाँ ठीक है। आपका बॉडी में एनर्जी लेवल कैसा है? एक्टिव फॉर्म मीन्स थक जाते हो जल्दी से, ऐसा कुछ है No, कि ma'am. थोड़े काम? 24 hours, if you are asking me to stand and do the work, I'll stand and do. ओके। Even you और can't observe a small drop of water also. Like sweat, I never get sweat. That is the main problem. आप साउथ इंडियन हो? Yes, yes, ma'am. South Indian. यस। हाँ, तो आप है ना फिश ज्यादा खाते हो, लेकिन फिश खा रहे हो तो उसको मीन्स बोलते ना, फ्राई मत कीजिए, स्टीम स्टीम फॉर्म में खा लीजिए। Okay, ma'am. क्योंकि आपका ये वेट ज्यादा है, उस हिसाब से बहुत बता रही हूँ मैं। Okay. और आपका लक्ष्मी, मिल्क मिल्क कैसा? आपका प्री ब्रेस्ट फीडिंग कर प्रेगनेंसी रही हो? वेट आपका मिल्क कितना? प्रॉपर अपेक्षा, है? रुक जाओ। लक्ष्मी, प्री Yes, प्रेगनेंसी वेट कितना था आपका? Pre-pregnancy weight 80, ma'am. 80। और अभी करंट वेट कितना है? 96. 96। प्रेगनेंसी Delivery time it was 103. 103। ठीक है, तो वेट आपका It कम हो रहा from है। first pregnancy to second pregnancy, there is only 1.5 year difference, ma'am. First pregnancy time, pre-pregnancy weight was 70, 69. हम्म। तो ये So आप that time only I was put on my weight nearly, it's like 105, 69 to 105. इतना कैसे वेट गेन हुआ? कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था? बेड रेस्ट था? No bed rest, nothing, ma'am. But for immediately, immediately after marriage, I was conceived. So my mother-in-law was completely, no, no, you have to take rest. You should not move this side, that side. Everything was completely panic. Even I was suddenly, actually, I was interested in doing yoga and yoga teacher also. हम्म। But I'm helpless in that time. हम्म। But second pregnancy, I started doing yoga with Saraswati ma'am only in the अच्छा। pregnancy class and all. अच्छा। There only I met you, ma'am. अच्छा, हैव यू टेकन वन ऑफ द क्लासेस आल्सो? Yes, yes. There अच्छा। only I met you. Then I started following you. अच्छा, Then ठीक I है। thought, no, like you are the right person for me. कोई बात नहीं, कोई Because बात now नहीं। I can see the drawbacks, ma'am. Main problem, I can see the drawbacks from of my health and the people's how they are looking towards me, how they are talking about me. I was completely feeling bad. पता है, एक एक सजेशन है, थोड़ा सा ना रनिंग स्टार्ट कर लो अभी। Okay, ma'am, sure. ठीक है, रनिंग से क्या होगा ना, बहुत जल्दी लाइक यू स्टार्ट टोनिंग अप। Okay. ठीक है, खुशी ने आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी, डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। रनिंग Yes, ma'am. एटलीस्ट अब देखो जितना हो पा रहा है, पहले 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर वॉकिंग के साथ रनिंग स्टार्ट करो। लाइक 3 चक्कर वॉकिंग कर लिए, 1 चक्कर, फिर उसके बाद रनिंग कर लिया, फिर वॉकिंग कर ली, फिर रनिंग कर लिया। उससे आप देखोगे विद Okay. इन अ मंथ आपको 4 to 5 kgs ड्रॉप होने लग जाएगा। Okay, ma'am. ठीक है, अभी कुछ नी पेन वगैरह कुछ हो रहा है? Nothing, ma'am. अच्छा, ठीक है। अपेक्षा को थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, शी जस्ट आस्क यू एंड देन Sure, वी ma'am. गिव यू द फाइनल सजेशन। अपेक्षा, प्लीज टेक ओवर। Sure. यस। आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है ना? उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? नहीं, मैम, कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं ना? है. अच्छा, खाली आपको विशु में वेट गेन हो गया है, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपको? Yes. यस। आपको
वेट गेन है तो आपको प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ाना है, जो खुशी ने बताया वो करेक्ट है, उस हिसाब से चलिए। और जो मैम ने बताया वो भी ठीक है, वॉक स्टार्ट कीजिए, थोड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, डिटॉक्स वाटर ये सब कीजिए, करेक्ट है ये सब कुछ। और बेबी मीन्स आपके जॉइंट फैमिली में रहते हो कि सेपरेट हो ऐसे? Separate, ma'am. सेपरेट है तो कोई इशू नहीं है। Right ठीक है now I'm with joint family only. Like within a month I'll be moving from here. ओके ठीक है। आपका कोई मीन्स आपको स्ट्रेस नहीं है ना, कौन सी चीज का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है ना कुछ? Hormonal imbalance means it's not there, but stress means like he's in Saudi, I'm here, so it's like planning to go. So how much time it will take to go? This I'm thinking, but more than that, nothing, ma'am. Like everything was happy life. थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हो? Yeah, more anxiety level was more. अच्छा, थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए इससे, क्योंकि ओवर थिंकिंग, अब थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं ना उस वजह से भी वेट गेन ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, इससे आपका वेट थोड़ा लूज होते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, Thank ठीक you, है। ma'am. लक्ष्मी, एक ना हम आपको रिव्यू लिंक शेयर करेंगे। वंस यू फिल दैट, जो भी खुशी ने आपको जो जो चीज़ें बताई है, विल गिव यू दैट इन राइटिंग। ठीक है। Sure, ma'am. ऑल्सो ट्राई रनिंग, ठीक है, एंड थिंक ऑफ ज्वाइनिंग द डाइट प्लान। यू वुड नीड दैट एटलीस्ट फॉर अ मंथ। ठीक है। Yes, I want. हाँ, क्योंकि क्या होगा ना, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी प्लस रनिंग हो जाएगी ना, तो दैट यू कैन जस्ट रिपीटेड अगेन एंड अगेन द सेम डाइट प्लान। ठीक है। तो Sure, ma'am. वो भी हो जाएगा। अभी बेबी प्रॉपर फीड पे है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, या स्टार्ट कर दिया है फैमिली फूड? No, ma'am. Completely breastfeeding only. अच्छा, ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। कोई बैक पेन, बॉडी पेन, कुछ भी? No, ma'am. Everything was all right, only except my personality. To see myself, I'm feeling very bad, ma'am. अरे इतना नहीं सोचो। ठीक है, इतना अभी अपेक्षा ने बोला ना, इतना ओवर थिंक मत करो। ठीक है। चलो ठीक है, विल गिव यू एवरीथिंग इन राइटिंग, यू स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, एंड देन जॉइन अ डाइट प्लान, इट विल रियली हेल्प यू। एंड देन विल जस्ट कीप ऑन डूइंग योर फॉलोअप्स कि कैसे कैसे आगे हमें लेके जाना है। ठीक है। ट्राई Sure, ma'am. एटलीस्ट 6 to 7 kgs गिरने का पहले ट्राई करो। 6 to 7 kg सोचोगे तो 4 to 5 गिरेगा। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि क्या होता है ना, जब ब्रेस्ट फीड हम करते हैं नेचुरली वेट वैसे भी गिरता है। विद इन 6 month थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग यू कैन लाइक लूज अप टू 10 kgs। आपका ऑलरेडी वो वेट लॉस हो चुका है। आपने देखो ना, 103 से अब नीचे भी आ रहे हो। Yes, वो ma'am. वो बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग ही आपका वेट डाउन होता जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स Yes, ma'am. वेरी गुड थिंग, बट हम इसको एम्पलीफाई कर लेते हैं फ्रॉम द फूड यू ईट, ऑल्सो थ्रू द Yes, रन। ma'am. Sure. ठीक है। चलो, ओके, Sure. थैंक यू लक्ष्मी। ओके, बाय। Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. बाय। ठीक है। अपेक्षा, या अपेक्षा, आज मैंने योर क्लाइंट इज नॉट कमिंग, जो 11:15 वाली थी। ठीक है। आज what I tried with you was to give you a spontaneous diet counseling। ठीक है, उस पे अभी हमें बहुत वर्क करना पड़ेगा। देखो, अभी हम ना, क्या होता है, जब प्रिपेयर करके आ रहे हैं तो हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम आपने बोला था। बट एकदम से, क्योंकि क्या होगा, मैंने तो आपको सारी डिटेल्स दी हैं ऑलरेडी, बट क्लाइंट्स डिटेल्स नहीं देते। मैं तो पढ़ती भी नहीं जो मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है। तो क्लाइंट से बात करनी अभी आनी चाहिए। ठीक है। वर्ड्स लाइक कि आपका वेट बढ़ा हुआ है, ये हम यूज नहीं करेंगे, ऐसे वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज शी जस्ट डिलीवर्ड, ऑब्वियसली वेट बढ़ा हुआ ही होगा। ठीक है, तो वी विल नॉट यूज सच टर्म्स। खुशी, वेरी गुड काउंसलिंग, एवरी वर्ड वॉज वेरी क्लियर। ठीक है। यू टेकन द फीडबैक फ्रॉम द लास्ट काउंसलिंग, वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, वेरी नाइस। अपेक्षा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, खुशी को स्पॉन्टेनियस काउंसलिंग देंगे। ठीक है, अब देखते हैं खुशी कैसे स्ट्रेस पे वर्क करती है। ठीक है। समझ आया अपेक्षा, किस पे अब हमें वर्क करना है? एकदम से यस मैम। स्पॉन्टेनियस काउंसलिंग पे वर्क करना है। ठीक है। अभी मैंने सारे प्रॉम्प्ट्स लिख के दिए थे।
सारे लिख के दिए थे कि क्या क्या पूछना है। बट हम क्या बोल रहे थे क्लाइंट को कि जो खुशी ने बोला है वो कर लो, मैम ने जो बोला है वो कर लो, तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, यू जस्ट, मैंने आपको लिख के भी दिया था, यू जस्ट आस्क देम दीज क्वेश्चंस। ओके। ओके मैम। खुशी, कॉन्स्टिपेशन से पहले क्लाइंट आपको लैक्टेशन के बारे में बता रहा था, तो टॉक टू देम अबाउट दैट। सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वेरी गुड। बट क्या होता है ना, कभी कभी एक सर्टेन पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन आस्किंग देम द सर्टेन सेट्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। अब जैसे मैंने किस पे बात करी है, मैंने सिर्फ उनके लैक्टेशन पे बात करी है, बिकॉज आई थॉट दैट वाज मोर अ प्रायोरिटी टू आस्क देम। ऑल्सो मैंने अपेक्षा आपको क्यों बोला था ब्लड शुगर लेवल्स पूछने का, क्योंकि इफ यू सीन हर नेक, यहाँ पे क्या था, लाइंस थी। ठीक है। एक होता है देखो, ये देखो, मैं आपको शेयर करके दिखाती हूँ। देखो, शी हैड लाइंस लाइक दिस। ठीक है, बहुत फेडेड थी। अब ये क्यों होती है, इधर दैट यूर ओबीज, सेकेंडली आपका ब्लड शुगर लेवल्स, सॉरी, ये क्या हो गया, आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो थोड़े से, इस थोड़ा सा हिला हुआ। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल्स थोड़े से बढ़े हुए हैं, दैट कैन कॉज दिस कंडीशन। ठीक है, दैट इज वाई आई आस्क्ड यू टू आस्क हर व्हाट वाज हर ब्लड शुगर लेवल। अब जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनसे प्री प्रेगनेंसी वेट पूछेंगे, देन हम उनसे करंट वेट पूछेंगे। अब देखो, मैंने उनसे क्यों पूछा, ये अपेक्षा ने जैसे बोला कि आप अभी ओवरवेट हो, ठीक है, वेट बढ़ा हुआ है, तो हम इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस स्टेटमेंट वी विल आस्क देम व्हाट वाज योर प्री वेट, व्हाट इज योर करंट वेट। उससे क्या होगा कि वो ज्वाइन हो जाएगा कि कितना वेट गेन हुआ। अब उन्होंने बोला मैंने 80 समथिंग से स्टार्ट किया एंड आई लैंडेड एट 103। व्हाट इज द सेफ वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज 10 to 16 kg। ठीक है। एंड देन उन्होंने कंसेक्टिवली ये भी मुझे बताया कि मैंने अपनी प्री प्रेगनेंसी, सॉरी, फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट किस पे की थी, 60 समथिंग पे, एंड आई लैंडेड एट 10 समथिंग। ठीक है। सो यू आस्क देम अबाउट वर देयर एनी कॉम्प्लिकेशंस। समझ आया? ठीक है। यस मैम। हम्म। अपेक्षा, अब जो आपकी सेकंड क्लाइंट थी उनका आप मुझे बताओ कि आप उनको क्या क्या बताने वाले थे सोल्यूशन, उनको दिक्कत क्या थी एंड व्हाट सॉल्यूशंस यू वर ट्राइंग टू गिव हर। उनका दिक्कत ये थी, इम्यूनिटी वीक थी उनके, और वो जल्दी से बीमार हो जाते थे। ठीक है। ऐसा था, और उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से उनको आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, और विटामिन B12 की कमी है। तो अच्छा, उनको सजेस्ट, हाँ बोलिए। नहीं अच्छा, मतलब आगे। हम्म। तो मैं उसको पहले पूछने वाली थी कि आपकी स्लीप स्लीप साइकिल कैसी है, 8 आवर स्लीप हो रहा है क्या उनको प्रॉपरली, वो नहीं, पूछने वाली हम थी, और उनका वाटर। उससे स्टार्ट नहीं करेंगे हम। देखो, सबसे पहले हम आते हैं इनके रिपोर्ट्स पे। ठीक है, यस हीमोग्लोबिन मैम। 11.8 है। फॉर फॉर नॉन प्रेग्नेंट वेमेन इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 13। हम्म। ठीक है, 13 से, मतलब 12 तो कम ही मानते हैं डॉक्टर्स, 13 to 15 समझ आता है डॉक्टर्स को, 12.5 13 फॉर विमेन। ठीक है। अब इनके केस में देखो, हीमोग्लोबिन कम है, जैसे अभी आपने बोला आयरन कम है, आयरन कहाँ कम है, कहाँ लिखा है आयरन कम है? आयरन, हीमोग्लोबिन है ना कमी, जो ऐसा समथिंग। हीमोग्लोबिन होता है वो, अगर आयरन कम है, B12 कम है, विटामिन डी कम है, जिंक कम है, कैल्शियम कम है, इन फॉलिक एसिड कम है, इन सब की वजह से हीमोग्लोबिन आपका डाउन आ सकता है। इट इज नॉट यस मैम। नेसेसरी कि हीमोग्लोबिन सिर्फ आयरन की वजह से कम आएगा। ठीक है। आई ओके। टेक a cue off from this. She's taking a B12 supplement. I will ask her, why are you taking a B12 supplement? Is there any deficiency? If she says yes, in my reports the B12 was less, I connect my dot that the hemoglobin probably is less because of B12 deficiency. हम्म। ठीक है। हो सकता है आयरन की वजह से, लेकिन then you will be asking them, डू यू हैव एनी आयरन रिपोर्ट्स दैट यू डन इन लास्ट 6 months? उससे हम डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। हैव योर डॉक्टर टोल्ड यू टू टेक एनी आयरन सप्लीमेंट्स? ठीक है, वाई योर डॉक्टर हैव टोल्ड यू टू टेक अ B12 सप्लीमेंट? तो हम उससे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, B12 ले रहे हो तो जैसे
सेकंड चीज हम पूछ सकते हैं, एनर्जी लॉस तो नहीं है कोई, थकावट तो नहीं चल रही बॉडी में। बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा साइन होता है दैट यू टायर्ड, वेरी टायर्ड, उठा नहीं जाता। ठीक है, ओके। देन फिर हम उनकी डाइट के बारे में बात करेंगे। सम डेज आई ईट परांठा, सम डे आई स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज आई डोंट फील फॉर ईटिंग। व्हाई आर यू नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग? लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों है? ठीक है, गर्मी की वजह से हो रहा है, बनाने का आलस आ रहा है। ठीक है, क्या मैं आपको क्विक रेसिपी दे दूं? जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं एक ओट्स का दलिया दे दूं आपको मॉर्निंग में, साथ में मैं आपको ड्राई फ्रूट्स दे दूं। ठीक है, लंच के अंदर दाल राइस, वन रोटी, समडे दाल एंड राइस। ठीक है, इसके साथ क्या मैं आपको सैलेड ऐड कर दूं, चुकंदर ऐड कर दूं, बीटरूट, वेरी गुड सोर्स थ्रू विच आई कैन हेल्प यस इंक्रीज योर hemoglobin level. So also I can give you like a beetroot juice, I can give you a pomegranate juice also. ठीक है, देन स्नैक्स में अब आप कंटिन्यू करो, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होने वाले थे? मैं जो आपने बोला ना वो मैंने भी वही लिखा था, बीटरूट और जूस और पोमग्रेनेट जूस और वो। ठीक है। और ब्रेकफास्ट में अगर उनको आलस आ रहा है तो मैंने मैंने उनके लिए रखा था मिल्क और जैगरी, वार्म मिल्क और जैगरी इंस्टेंट हो जाएगा, और उनके लिए ये हो जाएगा क्योंकि जैगरी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और ब्लड भी अच्छे से, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है उनके, अगर लो एनर्जी है तो वो हम्म। जड़ से बूस्ट हो, ठीक है। इसलिए ये मैंने ऐड किया था उसमें। ठीक है, अब और शाम को, इसको हाँ। इसको अब दूसरे वे से बोलते हैं। जैगरी के अंदर थोड़ा सा आयरन भी होता है। ठीक है, आयरन और यस। कैल्शियम अ लिटिल बिट। बाकी आपका कुछ भी, कोई भी शुगर सोर्स है जैसे वाइट शुगर हो गया, डेट शुगर हो गया, कोकोनट शुगर हो गया, उनमें ये चीज़ें बहुत कम होती है। जैगरी के अंदर अगर आप स्वीटनेस की बात करो तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैल्शियम और आयरन जैगरी में होता है। ठीक है, आपकी यस मैम। अगर एनर्जी लो है बिकॉज ऑफ B12, वी आर रिज्यूमिंग शी सेड यस दैट माई एनर्जीज आर लो, तो देन मिल्क और जैगरी का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हल्का सा आप जैगरी ले लो, उसको बॉईल आउट कर लो दूध में। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू विद योर एनर्जी। अगर आपको दूध पीने का मन नहीं कर रहा या आपको लग रहा है कि बहुत लो एनर्जी हो रही है, प्लस आपका आयरन के अंदर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी आपका हेयर में, आपके डाइजेशन में अगर कोई ब्लोटिंग हो रही है, एवरीथिंग इट विल हेल्प। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दैट आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग व्हाई आई एम गिविंग अ सर्टेन फूड अकॉर्डिंग टू माई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। ठीक है, हम चीजें दोनों सेम बोल रहे हैं बट मेरा डिलीवरी डिफरेंट है आपसे। ठीक है, अब जब मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगी तो मेरी डिलीवरी भी सुनना, अपनी डिलीवरी भी सुनना। ठीक यस है, अगेन आई एम नॉट मेकिंग यू नेक्स्ट लक्षिता, नो, वी आर नॉट गेटिंग रेप्लिकेटेड, वी आर जस्ट ट्राइंग अपेक्षा को हम खींच के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। ठीक है, आज देखो खुशी के अंदर अलग का लेवल का कॉन्फिडेंस था, वेरी नाइस काउंसलिंग। मेरे को एक पॉइंट नहीं है जहाँ पे मैं खुशी को बोलूँ कि ये गलत था। ठीक है, टोन बहुत अच्छी थी, खुशी प्रैक्टिस करी थी टोन की? यस मैम, करी थी। फर्क आया? अपनी काउंसलिंग देखी थी कल? यस ठीक मैम। है, कल वाली और अब आज वाली देखना, लॉट ऑफ डिफरेंस, वेरी नाइस। ठीक है, अपेक्षा कंटिन्यू। यस मैम। और ब्रेकफास्ट में हो गया, लंच में मैंने उनको वही आपने जो बोला है ना वही देने वाली थी, ओट्स का इंस्टेंट जल्दी से करने के लिए। ठीक और स्नैक्स में डेट्स देने वाली थी उनमें, कि डेट्स में भी बहुत अच्छा सा आयरन रहता है है, और देखो कैल्शियम मैग्नीशियम डेट्स में प्रोटीन। अच्छा सा आयरन रहता है। वी आर इन अ वेरी प्रोफेशनल सेटअप राइट नाउ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टर्म्स चेंज करके बोलेंगे। डेट्स डेट्स में आयरन बहुत अच्छा होता है, अच्छा सा आयरन रहता है, नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश को मैंने, सॉरी हिंदी को जैसे मैंने बोला, आपका थोड़ा सा महाराष्ट्रन टच है, उसको थोड़ा सा हाँ हाँ। फाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो क्लाइंट्स यस होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के आएंगे आपके पास, तो क्या होगा, वो उनको मैम। ये ना लगे कि एक लोकल स्लैंग की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, डायलेक्ट है आपकी आवाज में, तो उसको अगर हमने पहचाना है तो थोड़ा सा हम रिफाइन कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बोलो। और बस, और डिनर में मैंने वही स्पेनिश का सब्जी ये सब कुछ बोला था, क्या बस सब्जी? इतना ही। स्पेनिश और ग्रीन वेजिटेबल्स उनको बोला था फिरनी। ऐड करने के लिए, क्योंकि
अपेक्षा स्पिनिच। उनका ना वेट, हाँ स्पेनिश, स्पिनिच। ठीक है। उनका ना वेट, हाँ हाँ स्पेनिश, उनका वेट कम है, अंडर वेट है वो, फाइव हाँ। टू सिक्स केजी तो हम्म। उनको वेट गेन के लिए देखना पड़ेगा उनको थोड़ा सा, तो अब हम उनको वेट गेन। अब हम उनसे क्या पूछेंगे कि क्या आपका रीसेंट ड्रॉप हुआ है वेट? ठीक है, ओके क्या आपने खुद वेट गेन करने की कोशिश करी है? ठीक है, तो वी विल आस्क देम ओके। मोर क्वेश्चन, क्योंकि अपेक्षा जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो दे विल गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। वी आर हियर नॉट टू गिव देम सजेशंस, वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम देम। दे आर हियर फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न। ठीक है, वी आर हेयर टू हम्म। लर्न, वी आर नॉट हेयर टू गिव देम सजेशंस। ठीक है, तो जितना उनसे बात कर सकते हो, गेट द इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम उनसे क्यों बात कर रहे हैं, दैट वी गेट अपडेटेड कि जनरल सिनेरियो में चल क्या रहा है। न्यूट्रिशन बुक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वो यस। 15-20 साल से लिखी हुई न्यूट्रिशन बुक्स अपडेट तो हुई नहीं है। जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जनरली लाइफ में चल क्या रहा है। तो जितनी फ्री काउंसलिंग कर सकते हो उतनी करो, आपको इतनी चीजें नहीं पता चलेंगी। ठीक है, अगर मैं 2.5 साल से इंटर्नशिप करा रही हूँ, मैं सबकी मैं क्यों सबकी काउंसलिंग में बैठती हूँ? क्योंकि मेरे को भी एक अपडेटेड नॉलेज मिलती है कि जनरल सिनेरियो में क्या चल रहा है। आप 20 साल काम कर लो इस फील्ड में, कभी हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा आगे कंटिन्यू करो। हाँ बस इतना ही देने वाली थी, और सुबह खाली अर्ली मॉर्निंग के लिए मैं एक उनको टी सजेस्ट कर रही थी, तुलसी टर्मरिक जिंजर टी। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का स्ट्रेंथन करते हैं इम्यून सिस्टम को। अब रुको। तो उस क्लाइंट को वर्ड्स लाइक antioxidants and all, they probably not know about it. If I say that you have to apply hyaluronic acid on your face, तो you will also be like कि क्या बोल गई है। ठीक है, आपको कोजामाइन एसिड लगाना है अपने फेस पे। ठीक है, एक एक समझ आया कि क्या बोल गई। सिमिलरली योर क्लाइंट थिंक्स लाइक दिस फॉर यू, कि क्या बोल गई। जब हम बोलते हैं ना प्रोटीन खा लो, फैट खा लो, क्लाइंट बोलता है क्या बोल गई है। You are experts here, your clients are not expert. So they, जब तक आप उन्हें, जब आप ये बताओगे ना तुम्हें ये खाना है, दिस इज द फूड सोर्स, rather than you need to talk in a very layman language, कि एक 5 साल के बच्चे को समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे खुशी ने बोला प्रोटीन खा लो, बट शी डिड नॉट टेल कि प्रोटीन का क्या खाना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्लाइंट के यहाँ से सुना यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जब मुझे वो वर्ड पता ही नहीं होता क्या है, मुझे पता ही नहीं कैसे डालना है, यहाँ से सुना यहाँ से निकाला। ठीक है, सो व्हाट आई सेड दैट यू टेक दिस विल हेल्प यू फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, probably they'll understand. ठीक है, बूस्ट योर इम्यूनिटी एज दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सो व्हेन यू यूज दीज टर्म्स, ठीक है, अब मैंने बोला कि आपको फेस में हाइलोरिक एसिड लगाना है। हाइलोरिक एसिड क्या करेगा, आपके पिगमेंटेशन में हेल्प करेगा। नाउ यू विल रिटेन दिस वर्ड, बिकॉज मैंने क्या किया, एक भारी भरकम वर्ड तो फेंका, लेकिन उसके साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि इसका मतलब क्या है। अब समझ आएगा हाइलोरिक एसिड क्यों यूज करा, याद आ गया ना। यस। इसका मतलब ये नहीं होता मैंने बस ऐसे ही रैंडम बनाया था। ठीक है, पता चल गया। तो हम भी सेम ये करेंगे कि आपको प्रोटीन खाना है अकॉर्डिंग टू, मतलब कि आप अभी लैक्टेट कर रहे हो। ठीक है, करंट वेट आपका इतना है, एटलीस्ट आपको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपके बॉडी वेट के हिसाब से खाना है। अभी आपका करंट वेट मे बी 80 है, तो आपको 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। अगर आप, जैसे आपने बोला, फिश खाते हो, तो फिश से आपको एटलीस्ट 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। आप 2 ग्लास दूध ले रहे हो, 2 ग्लास दूध से आपको एटलीस्ट 14 ग्राम, दो दो 14 नहीं, 8 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है। आप दाल ले लो, उससे 7 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है। सो इन टोटल आप जो भी खा रहे हो उसमें हम ये चीज़ें एडिशन कर लो, आपका प्रोटीन अमाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक और तरीके से लेके जा सकते हैं। अगर आपका मन है कि क्लाइंट को मुझे बहुत एक्सप्लेन करना है, तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ओके। डन। ठीक है, अभी काउंसलिंग दोबारा सुनना। अब यस एक मैम। चीज याद, एक मिनट,